हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से। चलिए आज की शुरुआत हम करते हैं, ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.5। जो हम लॉग वाले जो क्वेश्चन थे उनको हम लगाना सीख रहे थे लॉगरिदमिक फंक्शन के बारे में, उनका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव निकालना सीख रहे थे। समझ में आ रहा है? चलिए तो आपको याद होगा हम लोगों ने पिछले वीडियो में कहा था कि नहीं, हम डेली डेली क्या करेंगे, सभी फार्मूले लिखते रहेंगे जितने लिखे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं उसी की। मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं द एसके लर्निंग में, जहां पे हम पढ़ते हैं यूपी बोर्ड के लिए मैथ एंड साइंस। आपको पता है साइंस भी स्टार्ट हो गया है। सभी अपने दोस्तों को बोल दीजिए कि नहीं, 11th के लिए, 11th 12th और 9 10 11th 12th सभी के लिए हम साइंस स्टार्ट करने वाले हैं जल्द ही से जल्द। ठीक है, तो फिलहाल तो मैथ चल ही रहा है, मैथ चल रहा है और मैथ दोनों बोर्ड का चल रहा है। धीरे 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 हम लोग फिनिश करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने सेशन के। कुछ फार्मूले हैं जिनको मैं रिवाइज करा देता हूं आपको। चलिए डी एक्स पावर एन का फार्मूला क्या था? एन एक्स पावर एन माइनस वन। डी डी एक्स लॉग एक्स का क्या था? 1/x। फिर डी डी एक्स चलिए आ जाइए, तो अब आते हैं ए पावर एक्स का। इसका क्या था? ए पावर एक्स लॉग ए, फिर डी डी एक्स साइन एक्स का। साइन एक्स का कर लेते हैं तो क्या जाता है? कॉस एक्स। फिर डी डी एक्स कॉस एक्स का बताओ तो माइनस साइन एक्स। डी डी एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। डी डी एक्स सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिर डी डी एक्स कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये होता है सभी फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री वाले हो गए। ठीक है, और इनवर्स वाले देखिए जाए तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले साइन इनवर्स एक्स अपान 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी डी एक्स कास कास इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/(-1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। चलो डी डी एक्स टेन स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा? 1/(1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स कॉट का कॉट इनवर्स एक्स का बताएंगे तो 1/(-1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, आगे लिख लेते हैं। आइए आगे लिखते हैं। डी डी एक्स सेक का बताइए तो सेक इनवर्स यक्स का क्या हो जाता है? 1/(x√x² माइनस 1। चलो अब इसे कॉसेक का लिख लेते हैं। कॉसेक इनवर्स यक्स बराबर क्या हो जाएगा? -1/(x√x² माइनस 1। इस तरीके से सभी फार्मूले हम लोगों ने रिवाइज करा है। ठीक है, तो आगे भी और सारे फार्मूले हैं जिनको हम देखने वाले भी हैं। ठीक है, तो फिलहाल अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। ऐसे आज ये हो गया, फिर तो कल आगे वाला लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, डेली डेली फार्मूले लिखते रहेंगे ताकि हमको एकदम माइंड में फिट हो जाए। चलो हम शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.5। ठीक है, इसमें हम लॉग से रिलेटेड सभी डेरिवेटिव को निकालेंगे। जो फंक्शन रहेंगे लॉग वाले उनको हम निकालेंगे। जैसे वो कई फंक्शन क्या हो गए, गुणा के रूप में रहेंगे तो भी हम लाग का इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी के पावर पे पावर रहे तो भी हम क्या करेंगे? लाग का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे ही हम देखेंगे किस प्रकार के फलनों का किया जा सकता है लाग का उपयोग करके। चलिए तो आइए हम शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें अब देखो कह रहा है कि 1 से 11 तक के प्रश्नों को प्रदत्त फलनों का यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। चलिए हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं इन सभी का यक्स के सापेक्ष। जो फंक्शन दिए हैं, फंक्शन देखो किस प्रकार से दिया है। देखो ये कौन सा पहला नंबर है? पहला नंबर क्या बोल रहा है कि cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ये इस तरीके से एक फंक्शन दिया है। देखो जरा यहाँ पे 3 फंक्शन है और क्या है? मल्टीप्लाई के रूप में है। किसमें? मल्टीप्लाई के रूप में है। तो क्या हम इसको
डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, क्योंकि हमने सीखा है सिर्फ कि दो फलनों के गुणनफल का ही हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तीन फलन का तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब चाहे तो तीन फलन को हम ऐसे मानकर भी कर सकते हैं, इसको हम दो एक फलन ले लेते हैं, इसको एक फलन, ऐसे अलग अलग करके हम बारी बारी से कर सकते हैं, वो लंबा प्रोसेस जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लाग का इस्तेमाल करते हैं, वो आसान बना देता है सवाल को करने के लिए ना। चलो, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग, पहले तो हम एक लेट कर लेंगे, लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ओके, देन taking log both side, देन जब हम log को लेंगे तो क्या मिलेगा, हम log लगाएंगे, log लिख लेंगे, log y इक्वल टू log, आप जानते हैं कि x cos 2x cos 3x, जब हम log लिए हैं तो ये हमको पता है कि ये क्या करेगा, अलग अलग हो जाएगा ना, अलग अलग फंक्शन को सबको क्या करेगा, एडिशन के रूप में कर देगा। आप जानते हैं ना, ये फार्मूला आप जानते होंगे, इस फार्मूले को देखिए, log a इंटू बी रहता है, तो क्या हम करते हैं, log a कर देते हैं प्लस log b कर देते हैं। ये इस फार्मूले को हम क्या करते हैं, इनको बनाते हैं। चलिए आइए, तो log y इक्वल टू log cos x प्लस log cos 2x, सबको अलग अलग मिल जाएगा, सबको प्लस में एडिशन के रूप में अलग अलग कर लेते हैं, प्लस cos log 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 लगाएंगे ना, log cos 3x। ओके, देन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं x के सापेक्ष। ठीक है, तो चलो करते हैं, d log y प्लस सॉरी इक्वल टू log dd, इसको करते हैं डिफरेंशिएशन करेंगे, log cos x प्लस d dx log cos 2x प्लस d dx log cos 3x। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम, समझे, हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका करेंगे तो 1/y मिल जाएगा, क्योंकि log इसका आप जानते हैं डिफरेंशिएशन, log x का क्या आता है, 1/x, जो ये है वही आता है नीचे, तो यहाँ पे log के साथ y है तो वह नीचे आ जाएगा, log y। अब जब y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, dy बाई dx इक्वल टू, अब इधर देखेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा तो log cos x, तो 1/cos x मिलेगा, और फिर cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस sin x मिल जाएगा। ठीक है, प्लस, अब यहाँ पे देखो जरा, तो log cos 2x है, log cos 2x है, तो यहाँ पे log का करेंगे जब डिफरेंशिएशन तो क्या आ जाएगा, 1/cos 2x, फिर उसके बाद cos का करेंगे तो माइनस sin 2x। अब देखो ये x, इसके साथ थीटा क्या है, 2x है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 2 मिल जाएगा, x तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आता है, और 2 तो कॉमन है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से बाहर निकाल देंगे, और x का करेंगे तो 1 आता है, प्लस यहाँ से करेंगे तो log cos 3x का करेंगे तो क्या मिल जाएगा, cos 3x मिल गया, फिर उसके बाद cos का करिएगा तो क्या मिलेगा, माइनस sin 3x। अब 3x का करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3, x का करेंगे तो 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये मिल गया। चलिए अब नोट करते हैं, इसको थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से करते हैं, 1/y dy/dx इक्वल टू, यहाँ से करेंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस sin x अपन cos x, फिर यहाँ पे क्या मिल जाएगा, माइनस से प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस मिल जाएगा, तो sin 2x अपन cos 2x, 2 हो जाएगा ना, आगे 2 भी आ जाएगा क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई में है, फिर माइनस 3 sin 3x अपन cos 3x। ओके, चलो लुक, तो अब यहाँ से निकालते हैं dy/dx, क्योंकि वो y उधर चल जाएगा तो मल्टीप्लाई कर लेगा, तो y को हम इधर भेज देते हैं। अच्छा, यहाँ से देखें तो हम माइनस को बाहर कॉमन कर लेते हैं, माइनस को बाहर कॉमन कर लिए तो यहाँ क्या बच जाएगा, tan x, मैं यहाँ पर क्या बच जाएगा, प्लस 2 tan
2 tan 2x। यहाँ देखो जरा तो +3 tan 3x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलो यहाँ से y का वैल्यू रखो जरा तो, y का वैल्यू यहाँ से देखो, y का वैल्यू y बराबर क्या है, ये चीज है, तो ये आगे आ जाएगा माइनस cos x cos 2x cos 3x ब्रैकेट में tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। आपका ये हो जाएगा क्या आंसर, डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसका, दिए गए फंक्शन का। नोट कीजिए जरा, ये ऐसे होगा, स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, सवालों को सॉल्व करेंगे। देखिए जरा इसका आंसर हम देख लेते हैं, मिला लेते हैं क्या आया है। अलग अलग आया है तो फिर कुछ मॉडिफाई करते हैं, लेकिन आंसर ये सही है, समझ में ना, आंसर ये सही है। चलो देखो कुछ यही आया, सेम यही आंसर आया है, एकदम से डिट्टो यही आंसर आया है। नोट कीजिएगा जरा। अब अगले सवाल पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ ध्यान रखेंगे। देखो ये तो फार्मूला था, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये भी फार्मूला था। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो ये तो मिटाना पड़ जाएगा ना, ये फार्मूले क्या होने होने मिटाने पड़ जाएंगे, तो हम इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए, तो आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं सवाल पढ़ने में, देखते रहिएगा, ठीक है, बताते रहिएगा, कमेंट करके बताना ही, आप बताएंगे तभी हमको पता चल पाएगा कि नहीं आपको क्या हो रहा है ना, क्या आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है क्वेश्चन सवाल है। चलो अब आ जाते हैं 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2। देखो अंडर रूट में दिया है, इस तरीके से दिया है, अंडर रूट यक्स प्लस यक्स माइनस है, यक्स माइनस 1 और यक्स माइनस 2 अपान यक्स माइनस 3 यक्स माइनस 4 और यक्स माइनस 5। इस तरीके से आपको फंक्शन दिया गया, ये क्या है, रूट पूरा है, पूरा रूट है। चलो इस तरीके से है, तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट y इक्वल टू, जैसा कि पिछले वाला में किया था, y इक्वल टू अंडर रूट यक्स माइनस 1 और यक्स माइनस 2 अपान यक्स माइनस 3 यक्स माइनस 4 और यक्स माइनस 5। इस तरीके से फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, टेकिंग बोथ साइड लाग, लाग को लेते हैं हम लोग। चलो क्योंकि हमको इस तरीके का डिफरेंशिएशन हम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कर तो लेंगे ही लेकिन करना थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, लाग ले लेते हैं, सवाल को आसान बनाने के लिए लाग का इस्तेमाल करते हैं, समझ में है ना। अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं, नॉर्मल डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे, इस रूट वाले कर देंगे, फिर उसके बाद अंदर वाले का ये यू बाई वी के रूप में है तो यू बाई वी के रूप में करेंगे, फिर उसके बाद यू इंटू वी के रूप में 3 फंक्शन वाला मल्टीप्लाई करेंगे, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा वो कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसलिए थोड़ा आसान बनाने के लिए हम लॉग का इस्तेमाल कर लेते हैं, मैं समझ में। चलो हम तो ले लेते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग को ले लेते हैं। चलो यहाँ से लेंगे तो लॉग वाई मिल जाएगा इक्वल टू, यहाँ से देखो जाता, अगर लॉग को लेंगे, देखो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, लॉग यक्स माइनस 1 और यक्स माइनस 2 अपान यक्स माइनस 3 यक्स माइनस 4 यक्स माइनस 5। देखो अब इसको हम चाहें तो ऐसे पावर करके 1/2 कर सकते हैं, 1/2 कर सकते हैं, समझ में है ना, क्योंकि ये कड़ी क्या बताता है, 1/2 को बताता है। चलो तो यहाँ से हम लिखना चाहें तो लॉग y इक्वल टू 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 आगे आ जाएगा, और लॉग लॉग देखो लॉग, अब ये देखेंगे तो u इंटू वी के रूप में है, तो जब हम u इंटू वी के रूप में ऐसे रहता है कोई फंक्शन, लॉग u इंटू वी के रूप में, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, लॉग u माइनस लॉग भी लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। तो देखो ऊपर वाला क्या रहेगा, ऐसे लिख देंगे लॉग यक्स माइनस 1 और फिर नीचे वाला को माइनस में लगा करके देंगे, माइनस लॉग, सॉरी ऊपर अभी बचा हुआ है ना यक्स माइनस 2, जो ऊपर वाला है उसको लॉग के साथ ले लेंगे और नीचे वाले को माइनस लगा के फिर से लिख लेंगे, लॉग यक्स माइनस 3 और यक्स माइनस 4 और यक्स माइनस 5, इस तरीके से यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो जरा, तो ये u इंटू वी का रूप आ गया, तो इसको भी हम थोड़ा विस्तारित कर लेते हैं, लॉग वाई है ना,
ये देखो u इंटू वी का है, तो सबको हम अगर लॉग लगाए आगे, यहाँ से क्या है लॉग है, इस पे लॉग है, इस पे भी पूरा लॉग है, तो हम क्या करेंगे इन सभी फंक्शन को अलग अलग, ये दो सभी संख्याओं को क्या करते हैं अलग अलग कर लेते हैं, लॉग लगा करके प्लस में लगा लेंगे, वही जो u इंटू वी वाला लगा लेंगे, लॉग u इंटू वी बराबर क्या होता है लॉग u प्लस लॉग वी होता है 1/2 को हम बाहर रहने देते हैं, अंदर वाले को कर जाओ तो log x माइनस वन log x माइनस वन प्लस log x माइनस टू, फिर माइनस log x माइनस थ्री, फिर उसके बाद माइनस log x माइनस फोर माइनस log x माइनस फाइव। हम ऐसा माइनस में, इधर देखो प्लस वाला है इधर माइनस में, तो क्योंकि यहाँ पे जब ब्रैकेट लगाएंगे तो ये सभी प्लस में आएंगे, लेकिन ये बाहर वाला जो माइनस है मल्टीप्लाई करेगा सबके साथ, तो क्या करेगा प्लस में करना है, सबको माइनस कर देगा। अगर हम इसको यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते और इन सबको प्लस कर देते, देखो अभी सही है, अभी सही है। अब अंदर वाले को जब हम इसको तो अलग कर देते हैं, तब ये पूरा मिडिल ब्रैकेट लगा देते हैं इस तरीके से, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा इसको हम लिखते हैं, log y इक्वल टू 1/2, यहाँ से रखेंगे तो क्या मिल जाएगा log x माइनस वन प्लस log x माइनस टू माइनस, अब देखो ब्रैकेट के अंदर बाहर क्या है माइनस है, तब अंदर वाले सभी चिन्हों को क्या कर देगा आपस में चेंज कर देगा, इंटरचेंज कर देगा, जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा। तो हम ऐसे कर देते हैं log x माइनस थ्री माइनस log x माइनस फोर माइनस log x माइनस फाइव। ओके, अब करते हैं हम क्या इनका डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंशिएट करते हैं इनको जरा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष क्या करते हैं ऑपरेट करते हैं। चलो करेंगे तो 1/y मिल जाएगा, यहाँ से y dy बटे dx मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा 1/2 तो बाहर ही जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा 1/x माइनस वन, x का करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा, तो a1 का मल्टीप्लाई कीजिए या ना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो x माइनस टू हो जाएगा। देखो इसका करेंगे तो x माइनस टू, फिर उसके बाद माइनस इसका करेंगे तो x माइनस थ्री माइनस इस वाले का करेंगे तो x माइनस फोर। ओके, अब आगे वाला करिए जरा तो 1/x माइनस फाइव। सबका डिफ्रेंसिएशन मैंने कर दिया, ठीक है सबका हो गया। चलो अब थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई को उधर भेज देते हैं मल्टीप्लाई कर देगा, तो y बाई टू, और इधर क्या मिल जाएगा लॉग नहीं, वन अपान यक्स माइनस वन माइनस 1/x माइनस टू माइनस प्लस यहाँ माइनस 1/x माइनस थ्री माइनस 1/x माइनस फोर माइनस 1/x माइनस फाइव, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से y की वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। y का मान रखिए, y का वैल्यू यहाँ से निकाला जाए तो ये है y का वैल्यू, ये है, इसको आप पूरा रख दीजिए हो जाएगा। चलिए तो रूट x माइनस वन x माइनस टू अपान x माइनस थ्री x माइनस फोर और x माइनस फाइव, ये हो गया। उसके बाद 1/2 को आगे कर लेते हैं, 1/2 को आगे कर दिया, और उसके बाद आपको ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1/x माइनस वन प्लस 1/x माइनस टू, फिर माइनस 1/x माइनस थ्री माइनस 1/x माइनस फोर माइनस 1/x माइनस फाइव, ये हो जाएगा आपका आंसर। नोट कर लीजिए जरा, ये थोड़ी सी लंबी सवाल आ गई, ये हो जाएगा आपका आंसर, नोट कीजिए। समझ में आ रहा है, नोट करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये यहाँ पे देखो, ये इसके बाद एक बहुत ये अच्छी सवाल हैं, इनको करना जरूरी है, ठीक है। इसमें बहुत सारी सवाल भी आती हैं, एग्जाम में भी पूछ देता है डायरेक्ट, समझ में आना। तो देखिए जरा, तो इसका आंसर हम तो मिला लेते हैं, इसका आंसर मिलाते हैं।
हाँ, इसका आंसर सेम है, यही है, सेम आंसर है, नोट कर लीजिए। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसको मैं रेज करता हूँ, नोट कर लेंगे जल्दी से जल्दी और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे जरा। इस यहाँ पे दिया, देखो मैं पहले y इक्वल टू लेट कर लेता हूँ, लॉग यक्स के पावर कॉस यक्स, इस तरीके से हम कर लेते हैं। अब देखेंगे यहाँ से हमको लॉग लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसके पावर में कुछ है, पावर में कुछ तभी आगे आता है जब लॉग लेते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग लेते हैं। चलो तो यहाँ से लॉग लेंगे तो क्या मिल जाएगा, लॉग वाई इक्वल टू, यहाँ से लेंगे तो कॉस आगे आ जाएगा, कॉस यक्स लॉग लॉग यक्स, लॉग के अंदर लॉग है, समझ में ना? चलो चलो यहाँ से हमको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/y डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि y का किया है, लॉग y का किया है तो y आएगा, फिर y का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, इक्वल टू, यहाँ से देखो u इंटू वी का फार्मूला है, u इंटू वी का, लगा दीजिए u इंटू वी। तो पहले फंक्शन को हम रोक लेते हैं, cos x, इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो क्या मिलेगा, चलो लिख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद कर देंगे, लॉग लॉग यक्स, पहले फंक्शन को रोके फिर दूसरा किया है, फिर दूसरा को रोक लेते हैं, लॉग लॉग यक्स रोक लिए, फिर उसके बाद पहले वाले का कर दिया, कॉस यक्स। चलो करते हैं इसको, 1/y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस यक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/log यक्स, और log यक्स का करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/यक्स, आई यक्स का करेंगे तो 1 मिल जाएगा, प्लस इसका कीजिए ज़्यादा, तो इसको हम लिख लेते हैं जो बाहर हम निकाले हैं, log यक्स इंटू माइनस साइन यक्स। चलो जी, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, यहाँ से ब्रैकेट में आई देखो इधर आ जाएगा, तो इधर इसको इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस यक्स इंटू यक्स लॉग यक्स, ये मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस, ये देखो जरा तो क्या मिल जाएगा, अच्छा माइनस रहेगा कि प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ मिल जाएगा साइन यक्स लॉग लॉग यक्स, इस तरीके से, ठीक है, नोट कर लीजिएगा यार। y का वैल्यू रख दो यहाँ पे, y इक्वल टू एक्स, y को वैल्यू रखो जाए तो यहाँ से y बराबर क्या है, y बराबर देखो ये चीज़ है, तो हम रख लेते हैं लॉग यक्स के पावर कॉस यक्स, फिर ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको लिख लेते हैं, कॉस यक्स अपान यक्स लॉग यक्स माइनस साइन यक्स लॉग लॉग यक्स। चलो ये नोट कीजिए जरा, तो अगली क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, मिलाते हैं आंसर इसको, लाइए आंसर को, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए जरा, तो सेम है, ठीक है, नोट कर लीजिए जरा, उसको नोट कर लिए होंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, नोट करते हैं, इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। चलिए आइए इसको हम इरेज करते हैं, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे फटाक से, समझ में आ रहा है? चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है देखते हैं। वो ये है कि यहाँ पे दिया है यक्स पावर यक्स माइनस 2 पावर साइन यक्स, ठीक है।
तो यहाँ पे दो फंक्शन देनी है, दो अलग अलग फंक्शन है। हम क्या करते हैं, दोनों अलग अलग फंक्शनों को क्या करते हैं, मान लेते हैं। चलो तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट y इक्वल टू एक्स पावर एक्स माइनस टू पावर साइन साइन एक्स। तो यहाँ से हम करते हैं पहले फंक्शन को, इसको पहला कर लेते हैं, इसको दूसरा। तो इसको मान लेते हैं u बराबर क्या, एक्स पावर एक्स। और यहाँ पे v बराबर हम इसको ले लेते हैं टू पावर साइन एक्स। ओके, अब करते हैं यहाँ पे पहले फंक्शन को हल करते हैं। तो यहाँ पे करते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग ले लेते हैं। तो लॉग u इक्वल टू यक्स आ जाएगा, आगे आ जाएगा जब लॉग लेंगे तो लॉग यक्स। तो यहाँ से इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। यक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे डी यू सॉरी 1/u du अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से करेंगे तो यक्स अपॉन यक्स, क्योंकि लॉग का करेंगे, लॉग का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/x आ जाएगा, प्लस जब लॉग यक्स इसका यक्स करेंगे तो 1 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही कर लेते हैं। तो डी यू अपॉन डी एक्स, वाई यू को उधर भेज देंगे तो यू का वैल्यू क्या दिया है, ये देखो कट जाएगा 1 प्लस लॉग यक्स। चलो यू का मान लिख लेते हैं, डी यू अपॉन डी एक्स। यू का मान बताओ तो क्या दिए हैं वहाँ पे, यू का मान यक्स को और यक्स 1 प्लस लॉग यक्स। चलो ठीक है, अब लिख लेते हैं, इसका मान निकालते हैं, डीवी का मान निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से निकालते हैं टेकिंग लॉग, लॉग लेते हैं सब दोनों तरफ, लॉग ले लेंगे दोनों तरफ। चलो और ले लेते हैं तो डी भी अपॉन, इससे पहले तो लॉग लेंगे ना, लॉग लेंगे तो लॉग भी इक्वल टू, देखो साइन एक्स आगे आ जाएगा, साइन एक्स आगे आ जाएगा लॉग 2। ठीक है, चलो यहाँ से करेंगे तो 1 भी डी भी अपॉन डी एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 भी डी वी अपॉन डी एक्स, 1 भी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब पहले फंक्शन का करेंगे, रोकेंगे इसको, साइन एक्स का रोकेंगे, फिर उसके बाद हम इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन 1, है ना, इस वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ओवरऑल देखेंगे तो इसका 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस, फिर पहले दूसरे वाले को रोक लेते हैं, log 2 को रोक लेते हैं, साइन का करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है, चलो यहाँ से करेंगे तो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, भी को उधर भेज देते हैं, इधर क्या मिल जाएगा, log 2 cos एक्स। तो डी वी अपॉन डी एक्स, इसका वैल्यू बताइए, भी का मान बताइए, तो भी का मान क्या दिया है, 2 के पावर साइन एक्स। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, log 2 cos एक्स। ठीक है, अब देखो हम करते हैं क्या, यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हमको मिलेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या मिलेगा हमको, देखो ऐसा, रुको ऐसा, यहाँ पर क्या, y बराबर, यहाँ पर देखो y बराबर एक्स पावर एक्स माइनस 2 पावर साइन यक्स। तो इसके बराबर क्या मिलने हैं, y इक्वल टू, इसके बराबर क्या मिलने हैं, u बने हैं, और इसके बराबर v बने हैं। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, तो क्या मिलेगा हमको, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। अब डी यू का मान निकाल, डी यू अपॉन डी एक्स का मान निकाल रहे हैं, डी वी अपॉन डी एक्स का मान निकाल रहे हैं, रख दीजिए जरा, पुट कीजिए जरा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, डी यू का मान बताओ, तो डी यू का मान ये है, रख लीजिए, एक्स पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। ओके, फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा लिया, डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स का 2 पावर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू लॉग 2। ये है आपका आंसर, नोट कर लीजिए फटाक से। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देख लेते हैं।
हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, समझ में आया? नोट कर लीजिए, समझ में आया? सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो फलनों में विभाजित कर लेंगे। दो फलनों में विभाजित करने के बाद हम क्या करेंगे, पहले फलन का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने जैसे ये वाला भाग निकाला हूँ, डिफरेंशिएशन कर लेंगे। फिर दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद जो यहाँ पे मान था, जो यहाँ पे वैल्यू दी गई है, इसको हम u और v के रूप में लिखेंगे, और u और v के रूप में लिख दिए। देखो मैंने u और v के रूप में लिखा है। फिर उसके बाद इनको डिफरेंशिएट करते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, डी वाई अपन डी एक्स, डी यू डी एक्स माइनस डी वी अपन डी एक्स। अब इन्हीं का जो इनका जो मान हम निकाले हैं इधर, इसको हम इसमें पुट करते हैं। देखो यहाँ से आपको मिल जाएगा, सबका मान पुट करने के बाद ये वाली वैल्यू मिलेगी। बात समझ आ रही है? एकदम आसान है कि नहीं? एकदम आसान है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एक्सरसाइज को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कोई भी बुक ले लीजिए, नंबर आप क्वेश्चन क्या करिए, ज़्यादा अटेम्प्ट कीजिए, ज़्यादा हल करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आपको ये सब फार्मूले याद हो जाएंगे, और करने के तरीके भी अलग अलग नए तरीके से सीख सकते हैं। समझ में? प्रैक्टिस विल बी मेक परफेक्ट पर्सन कहा जाता है ना। चलिए ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।